देखिए एक कक्षा 10 का एक प्रैक्टिकल है, प्याज की झिल्ली की स्लाइड बनाकर कोशिका का अध्ययन करना। आप जब प्रैक्टिकल देंगी वार्षिक परीक्षा का तो आपको 2 पेज मिलेंगे, फिर पेज मिलेंगे 4, 2 पन्ने मिलेंगे, ठीक है। अलग से कॉपी आती है, फिर मैडम या सर बोर्ड पर लिख देंगे प्रयोग क्रमांक 1, प्रयोग क्रमांक 2, प्रयोग क्रमांक 3 ऐसे लिख देंगे। फिर आप उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे प्रयोग क्रमांक 1 का उत्तर। अब प्रयोग क्रमांक 1 पे मैडम ने, सर ने, हमने या बाहर से सर ने लिख दिया कि प्याज की कोशिका का अध्ययन करो, तो इसमें 4-5 हेडिंग रहती है। तो आप कॉपी में लिखेंगे उद्देश्य। क्या लिखेंगे? उद्देश्य। यहाँ लगाओ, साफ दिख रहा है। उद्देश्य क्या है? प्याज की झिल्ली की स्लाइड बनाकर कोशिका का अध्ययन करना। क्या लिखेंगे एक लाइन? प्याज की झिल्ली का अध्ययन करने अब हमसे एक प्रश्न कर सकती हूँ कि सर कोशिका क्या होती है? जितने भी जीवधारी हैं संसार में, आप वो हमें, चाहे पेड़ पौधे हैं, ये पादप है, पेड़ पौधा है, उसका ही फल है, तो सभी कोशिकाओं से मिलकर बने। क्या बने? सभी कोशिका। अपनी भी कोशिका दिखाएंगे आपको, अपन लोगों ने कैसी, तो सभी कोशिकाओं का आकार अलग अलग होता है। क्या होता है? अलग अलग। तो इसका आकार अलग होगा, अपनी कोशिकाओं का अलग होगा, ठीक है। तो कोई बता सकता है उद्देश्य में कॉपी में आप क्या लिखेंगे? सर प्याज की झिल्ली। नहीं मालूम, पेपर चल रहा है, फिर वहाँ बड़बड़ाएंगे आप। क्या लिखेंगे कॉपी में उत्तर में, उद्देश्य में? प्याज की झिल्ली की स्लाइड बना के उसको देखना, उसका लिखना। शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया, खुश रहो। तो वो अपन काम करना चाहते हैं। ये प्याज है, देखो, ठीक है। अपन पत्ती से कोशिश करेंगे अच्छी बन जाए अपनी। तो घर में अपन कोई काम करते हैं तो सुंदर सा दिखे तो अच्छा रहेगा ना। तो इसको ऐसे काट लेंगे ना। अब इसकी अपन झिल्ली निकालेंगे। क्या? जब प्याज है, प्याज की झिल्ली निकालना है अपन। तुम वीडियो से बना पा रही है, ऐसे लग रहा है सर आपके जा तो सामने चढ़ो और ऊपर से बनाओ सर। लो ठीक है, हाथ दिखा सर। तो यहाँ से देखो हम इसकी झिल्ली निकाल रहे हैं, ऐसे ही निकले तो आप इस तरीके से यहाँ निकाल सकते हैं। इसको देखिए, ये निकाली झिल्ली हमने। अब इस झिल्ली को सैफरन रंजक जो है इसमें डाल देंगे, ठीक है जी, इसमें डाल देंगे, ठीक है। देखिए अब 1 नंबर का और क्या लिखेंगे आप? आवश्यक सामग्री। जैसे घर में सब्जी बनाते तो आवश्यक सामग्री चाहिए, तो 1 नंबर का अपन ने सीख लिया। उद्देश्य में क्या करने वाले थे अपन? प्याज की झिल्ली की स्लाइड बनाकर उसकी कोशिका का अध्ययन करना। आवश्यक सामग्री, माइक्रोस्कोप, ठीक। बाच ग्लास। बाच ग्लास क्या है? बाच ग्लास। पेटरी डिश। पेटरी डिश। चाकू। कैंची। ड्रॉपर। ऐसे मतलब कोई बूंद लेते हैं तो इसे ड्रॉप्स रूप में टपका सकते हैं। निडल, सुई, ठीक। ये है अपना ग्लिसरीन। सर्दियों में आप लोग लगाते हो हाथों में ऐसे, वो ग्लिसरीन। सैफरन रंजक, ये आयोडीन सॉल्यूशन। पढ़ सकती हैं आप? हाँ। इसको देख करके बोल सकते हैं। अब जो इनको बोलेगा उसको हम कल एक पेंसिल का नाम देंगे। आवश्यक सामग्री में पेपर में क्या लिखेंगे आप कॉपी में? बताइए आवश्यक सामग्री। सर माइक्रोस्कोप, इसको ले लो तो लिखते हैं। हाँ, प्याज, और सर वो चाकू, कैंची, और लिटिल ग्लिसरीन, और ड्रॉपर। हाँ सर, चलो इतना काफ़ी है, काफ़ी अच्छा बताया। कोई और भी बता सकता है? सर बता। हाँ सर शुरू से बता। हाँ, हेल्प मत करना, नहीं फिर तो जी जाएगी, आप हट जाओगी। हाँ, माइक्रोस्कोप, प्याज, ठीक है, और चाकू, सीजर, ठीक है, ड्रॉपर, निडल, और सैफरन एरेंजन। हाँ, सैफरन रंजक हो गया। हाँ, ग्लिसरीन हो गई। हाँ। क्या आवश्यक था?
स्लाइड को हमेशा किनारे से पकड़ना चाहिए। अब यहाँ से पकड़ लोगे या तो मैं स्लाइड रखने गंदी हो जाएगी, अपने अंगूठे छप जाते ना कई बार। तो स्लाइड को किनारे से पकड़ना चाहिए, ठीक, एक सावधानी हो गई। अब इसमें से अपन इसको निकालेंगे, ठीक है। देखिए स्लाइड को हमेशा झिल्ली को हमेशा सावधानी पूर्वक स्लाइड पर रखना चाहिए, हैं। अब ये सूख जाएगी पानी है तो इसमें क्या करेंगे अपन, ग्लिसरीन की 1-2 बूंद इस पर डाल देंगे। ये ग्लिसरीन है, आपके हाथ भी सूखेंगे, ये भी नहीं सूखेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। देखो ना, हाँ एक सावधानी और, सूखी साफ स्लाइड लेनी चाहिए। अब गंदी पहले से होगी तो साफ दिखेगा ही नहीं उसमें। सूखी साफ स्लाइड लेनी चाहिए, स्लाइड को किनारे से पकड़ना चाहिए। इसका नाम है कवर स्लिप। क्या है? कवर स्लिप। कवर मान जानते हो, किसी को कवर करना। कवर माने ढक्कन, हाँ ढक्कन कहें कुछ कहें। ये देखिए सब लोग, एक कवर स्लिप है। क्या है? कवर स्लिप। देखिए इधर, यदि हम कवर स्लिप इस प्रकार से रख देंगे तो इसमें हवा के बुलबुले बन जाएंगे। जैसे अपन टेम्पर ग्लास चढ़ाते हैं मोबाइल में, हाँ सर, तो उसमें बुलबुले रह जाते हैं। तो अपन क्या करेंगे, इसको क्योंकि इस दिशा में है जी, तो ऐसे दबाएंगे तो इसकी जो एयर वगैरह होगी जो निकल जाएगी। तो देखिए यहाँ पे ऐसे दबाए ना, ऐसे तो इसकी एयर वगैरह होगी निकल जाएगी। अब ये दोनों अंगूठे इसको पहुँच सकते हैं अपन अपने कपड़े से, ऐसे पहुँच सकते। गंदी यहाँ पे हो गए हैं, हमारी बात गंदे हो गए क्योंकि इसको अपन ऐसे दबाएंगे यहाँ पे। तो हालांकि अपने पास बहुत सारी चीज़ें हैं, तो अपनी सफाई से बन जाए तो इसको ऐसे दबाएंगे अपन, ऐसे अपन दबा देंगे, ठीक है। छोटा सा काम। फिर अपन कॉपी में अगली हेडिंग लिखते हैं अवलोकन। अवलोकन माने देखना। क्या? देखना। अब देखेंगे कि प्याज की कोशिकाओं का आकार कैसा है, वो इसमें दिखेगा, वो कॉपी में लिखेंगे अपन। जैसा भी आकार देखे वो कॉपी अपन लिख देंगे। तो अपन ने क्या सीख लिया, एक तो अपन ने उद्देश्य सीख लिया। क्या उद्देश्य? दूसरी आवश्यक सामग्री भी सीख ली, तीसरी सावधानियां भी सीख ली। सूखी साफ स्लाइड लेना चाहिए, स्लाइड को किनारे से पकड़ना चाहिए, कवर स्लिप इस प्रकार से रखना चाहिए कि उसमें हवा के बुलबुले ना बनाए, ये कुछ सीख गया। अब अवलोकन करेंगे, क्या करेंगे? अवलोकन माना होता है देखना। तो देखेंगे वास्तव में कि इसकी प्याज की कोशिकाएं कैसे, इधर को दिख रहा है, ट्रांसपेरेंट है, इसकी कोशिकाएं अपन देखेंगे। तो ये है आपकी माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप को थोड़ा सा ऊपर ऐसे सरका देंगे, फिर इसको लेकर के ऐसे रखेंगे। अगर गंदी सी लगे आपको तो ये साफ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको लेकर के ऐसे यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। देखो सर, फिर एक आंख यहाँ अविदृश्य नेत्र लेंस के पास लगाएंगे, नेत्र का लेंस के पास। देखो यहाँ से हम प्रकाश यहाँ पे आ रहा है दर्पण पे, तो दर्पण का प्रकाश कहाँ पे आएगा? स्लाइड पे आएगा, जिससे स्लाइड क्या है, चमकने लगेगी। ये प्रयोग ही करना है। अब यहाँ प्रकाश कम आ रहा है तो अपन क्या कर सकते हैं, माइक्रोस्कोप को लेकर के आकर के थोड़े प्रकाश में ले जाए, है ना। तो अपन प्रकाश में प्रकाश में ले जाए। हटो तेरा नाम कोमल का